एक बेटे ने अपनी मम्मी को 3.5 लाख रुपए का कैश गिफ्ट दिया और उसे इनकम टैक्स की नोटिस आ गई। कितना कैश लीगली अलाउड है? कल को आपके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो क्या कैश सीज हो सकता है? कितने अमाउंट तक का कैश इनकम और एक्सपेंस करने पर आप इनकम टैक्स की नजर में नहीं आते? जानेंगे ये सब और बहुत कुछ आज के वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक ताकि कैश हैंडलिंग और ट्रांजेक्शन का सारा डर एक ही बार में खत्म हो जाएगा। कैश इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि डिजिटाइजेशन के बाद ये शॉर्ट सप्लाई में है, इसे ट्रेस करना मुश्किल है और सारे इलीगल काम जैसे कि ब्राइबिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग डीलिंग और टैक्स चोरी, ये सारे के सारे काम कैश में ही होते हैं। अब सवाल ये है कि हम सेफ कैसे रह सकते हैं? तो पहले ये समझना होगा कि कैश रखना और कैश ट्रांजैक्शन करना दोनों अलग अलग है। जी, कैश रखने पे कोई अपर लिमिट नहीं है इनकम टैक्स रूल में, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई अपर लिमिट नहीं है तो आपके पास मिले हुए 50,000 पे भी पेनल्टी लग सकती है, और आपके फ्रेंड के पास 1 करोड़ मिले तो भी वो बच सकते हैं। अनएक्सप्लेन कैश मिलने पर 78% की टैक्स और 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। बैंक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए तो 2 लाख से ज्यादा का कैश एक पर्सन एक दिन में एक काम के लिए आप नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के लिए, आप ज्वेलरी स्टोर पे जाते हो और 3 लाख रुपए की ज्वेलरी आप खरीदना चाहते हो कैश में, तो आप 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं दे सकते। ना आप दे सकते हो ना ज्वेलर ले सकता है, आप दोनों पे ही रिस्ट्रिक्शन है। अगर फिर भी ये करते हो तो आप दोनों को इक्वल अमाउंट यानी 3 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। जब किसी के पास कैश मिलता है तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन होता है कि मैंने दोस्त से लिया है या फिर मुझे गिफ्ट मिला है। 20,000 से ज्यादा का गिफ्ट लोन देना और लेना दोनों ही लीगली अलाउड नहीं है। गिफ्ट, लोन्स, डिपॉजिट, ये सब की लिमिट सिर्फ 20,000 की है। इसे और समझते, एक पेट्रोल पंप 10 लाख से ज्यादा का कैश एक दिन में जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो एक कस्टमर से 2 लाख रुपए रिसीव नहीं करता, वो बहुत सारे छोटे बड़े कस्टमर से मिलाकर ये अमाउंट इकट्ठा करता है। अब इमेजिन करिए हॉस्पिटल की एक इमरजेंसी सिचुएशन, वहां पे भी ये लिमिट एप्लीकेबल होती है, बट इमरजेंसी सिचुएशंस में अलाउड होती है। बट इंटेंशन टैक्स चोरी का नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि कैश लेने देने पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, आपके पास कैश जनरेट होने के एवेन्यूज ही बहुत कम हो गए। या तो सेल से पैसे आ सकते या फिर बैंक विड्रॉवल से पैसे आए होंगे। तो ये सारे जो विड्रॉवल्स और सारे ट्रांजैक्शन है, इन सब को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना, आईटीआर और बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आपने ये सब किया है तो अगर आपके पास 200 करोड़ भी मिले जाए तो वो सीज नहीं किए जा सकते और आप लीगली उसे अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट।